ये चीज भारत में हम आजादी के बाद से आज तक पिछले 70 सालों से देखते आए हैं कि जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है हमारी सरकारें और एजेंसीज उसके बाद ही एक्टिव होती हैं और जरूरी कदम उठाती हैं। पहले वेट किया जाता है कि कोई अनहोनी हो, फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो। और सेम चीज अब जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सामने आ रही है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद इंडिया ने डिसाइड किया है कि वीवीआईपीज जैसे कि पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम, आर्मी चीफ्स, जनरल्स, इन सबको फ्लाई करने के लिए जो आज की डेट में पहले से निर्धारित प्रोटोकॉल्स हैं उनमें जरूरी चेंजेस किए जाएंगे। क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट्स और जो इंसिडेंट की वीडियो सामने आई थी उससे क्लियर हो रहा था कि खराब वेदर कंडीशन और घनी धुंध के बावजूद जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की ग्राउंड लैंडिंग करवाने की कोशिश की गई। उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना होता है, रिस्क फैक्टर को देखते हुए लैंडिंग अटेम्प्ट करनी है या फिर नहीं, ये सब कुछ पायलट्स अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। उनको भी कुछ पहले से निर्धारित रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्रैश के बाद इन प्रोटोकॉल्स को चेंज करने के बारे में अब सोचा जा रहा है। क्रैश से पहले अगर ये प्रोटोकॉल्स, डायरेक्शंस और रूल्स चेंज कर लिए गए होते तो भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में होते और वो वीर गति को प्राप्त नहीं होते। लेकिन अब पछताने से क्या होगा। मगर अब दुख की बात यह है कि अब रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि क्रैश का कारण न सिर्फ पायलट द्वारा फॉलो किए जा रहे प्रोटोकॉल्स थे बल्कि एक और कारण था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के इंसिडेंट के बाद अब डिसाइड किया जा रहा है कि फ्लाइट को और सिक्योर बनाने के लिए वीवीआईपीज को फ्लाई करने वाले हेलीकॉप्टर्स में टेरेन वार्निंग सिस्टम को अनिवार्य किया जाएगा। यानी सीडीएस बिपिन रावत का जो रशिया से परचेज किया गया एडवांस्ड मी-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें टेरेन वार्निंग सिस्टम नहीं लगा हुआ था, जो कि बहुत ही बेसिक सिस्टम होता है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि हेलीकॉप्टर्स में फिट किए जाने वाला टेरेन वार्निंग सिस्टम क्या होता है, उनकी जानकारी के लिए आसान भाषा में बता दूं कि टेरेन वार्निंग सिस्टम किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर के पायलट को पहले ही अलर्ट कर देता है कि सामने का टेरेन कितनी हाइट के ऊपर है। अगर हेलीकॉप्टर या प्लेन की मौजूदा फ्लाइंग हाइट और स्पीड सेम रखी गई तो क्या आगे सामने आने वाला टेरेन या सामने आने वाली पहाड़ी से कोलिजन यानी टकराव हो सकता है या फिर नहीं, और अगर हो सकता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हेलीकॉप्टर या प्लेन की हाइट को कितने फीट ऊपर लेना होगा। टेरेन वार्निंग सिस्टम सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है क्लाउडी, फॉगी और लो लाइट वेदर कंडीशंस में, जहां पर बादलों और धुंध के कारण पायलट के लिए सामने का क्लियर व्यू विजिबल नहीं होता है। यह टेरेन वार्निंग सिस्टम पायलट को अलर्ट कर देता है कि उसको हेलीकॉप्टर का फ्लाइट पाथ कितना चेंज करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स क्योंकि काफी हाई स्पीड के ऊपर उड़ते हैं, ऐसे में अगर किसी प्लेन टेरेन के बाद हिली टेरेन आ जाए तो उस केस में भी कोलिजन को अवॉइड करने के लिए ये टेरेन वार्निंग सिस्टम काफी मददगार होता है। सुनने में तो आपको भी क्लियर हो गया होगा कि ये बहुत ही बेसिक सिस्टम है जो न सिर्फ वीवीआईपीज के हेलीकॉप्टर्स बल्कि हर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में फिट किया जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि 8 से 10 साल पहले परचेज किए गए रशियन मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स में ये बेसिक सिस्टम भी नहीं लगा था। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेरेन वार्निंग सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइल अवॉइडेंस सिस्टम जैसे और भी कई सारे बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स इस रशियन मी-17 V5 हेलीकॉप्टर से मिसिंग हैं, जिसको कई सारे एक्सपर्ट्स काफी एडवांस्ड मिलिट्री हेलीकॉप्टर बता रहे थे। ये सारे फीचर्स अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कई सारे वेस्टर्न देशों ने अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में मैंडेटरी यानी अनिवार्य रखे हैं। खैर, जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अब इंडियन गवर्नमेंट ने सबक सीख लिया है और बहुत ही जल्द ये टेरेन वार्निंग सिस्टम वीवीआईपीज को फ्लाई करने वाले हेलीकॉप्टर्स में फिट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल एक ही है, ये पहले क्यों नहीं किया गया? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।